नमस्कार, मैं भूपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। गाजीपुर से आज की बड़ी सरकारी घोषणाएं सामने आई हैं। मुफ्त राशन का वितरण शुरू हो गया है। किसानों के लिए बीज वितरण की प्रक्रिया बदल दी गई है। सुरक्षित खेती को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए मुफ्त कंप्यूटर प्रशिक्षण की शुरुआत हुई है और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का दावा किया जा रहा है। सुनने में यह सब बेहद सकारात्मक लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन योजनाओं का लाभ वास्तव में अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है या फिर ये घोषणाएं केवल सरकारी फाइलों और प्रेस विज्ञप्तियों तक सीमित रह जाती है। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जुलाई महीने के राशन वितरण की। जिला पूर्ति विभाग के अनुसार 6 जुलाई से 20 जुलाई तक पात्र लाभार्थियों को मुफ्त गेहूं और फोर्टिफाइड चावल वितरण किया जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 10 किलोग्राम गेहूं और 25 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल यानी कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेंगे। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 1 किलोग्राम गेहूं और 4 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा। इसके साथ ही अप्रैल, मई और जून की 3 महीनों की चीनी भी अंत्योदय कार्ड धारकों को 18 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का कहना है कि पूरा वितरण पारदर्शी रहेगा। ई पास मशीन से रसीद मिलेगी और जरूरत पड़ने पर मोबाइल ओटीपी के माध्यम से भी राशन उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन यही सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्या वास्तव में हर राशन की दुकान पर समय से खाद्यान्न पहुंचता है? क्या सभी लाभार्थियों को पूरा राशन मिलता है? क्या कहीं कम तौल, खराब मशीन, सर्वर डाउन रहने, अवैध वसूली जैसी शिकायतों को पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं? क्या सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर महीने प्रदेश के अलग अलग जिलों में राशन वितरण को लेकर शिकायतें सामने आती रहती हैं। ऐसे में केवल घोषित कर देना पर्याप्त नहीं है। जरूरत इस बात की कि निगरानी भी उतनी मजबूत हो। अब बात करते हैं कृषि विभाग की। गाजीपुर कृषि भवन में ग्रो सेफ फूड अभियान 2.0 के तहत किसानों, कीटनाशक विक्रेताओं और तकनीकी कर्मचारियों के लिए जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला में किसानों को बताया गया कि कीटनाशकों का सुरक्षित उपयोग कैसे किया जाए, नकली दवाओं से कैसे बचा जाए, मास्क और दस्ताने क्यों पहने और जैविक खेती को क्यों अपनाएं। यह निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल हो सकती है, लेकिन क्या केवल कार्यशाला आयोजित कर देने से समस्या खत्म हो जाएगी? असल चुनौती तो बाजार में बिक रहे नकली कीटनाशकों पर रोक लगाने की है। आज भी कई किसान जानकारी के अभाव में गलत दवा खरीद लेते हैं, जिससे फसल खराब होने लगती है, लागत बढ़ती है और स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। यदि प्रशासन वास्तव में किसानों की आय बढ़ाना चाहता है तो उसे जागरूकता के साथ साथ नकली कृषि उत्पाद बेचने वालों पर कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित करनी होगी। अब बात करते हैं किसानों से जुड़ी एक और बड़ी खबर की। कृषि विभाग ने बीज वितरण की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। पहले जहां पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बीज मिलते थे, अब लाभार्थियों को चयन ई लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सभी किसानों को बराबरी का अवसर मिलेगा। लेकिन क्या हर किसान ऑनलाइन बुकिंग कर पाने में सक्षम है? गांवों में आज भी कई किसानों के पास स्मार्टफोन, इंटरनेट या डिजिटल जानकारी का अभाव है। यदि ऐसे में ऑनलाइन व्यवस्था को सरल और सुलभ नहीं बनाया गया तो कई पात्र किसान केवल तकनीकी कारणों से योजना से वंचित भी रह सकते हैं। यही कारण है कि कृषि विभाग ने न्याय पंचायत स्तर पर तकनीकी सहायकों और राजकीय कृषि बीज भंडारों के माध्यम से निःशुल्क बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। अब देखना होगा कि यह व्यवस्था जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी साबित होती है और क्या वास्तव में छोटे तथा सीमांत किसानों को इसका लाभ मिल पाता है। कुल मिलाकर आज 3 प्रमुख खबरों में से एक संदेश देती है। सरकार योजना बना रही है, नई व्यवस्था लागू कर रही है और पारदर्शिता का दावा भी कर रही है। लेकिन किसी भी योजना की असली सफलता सरकारी प्रेस नोट से नहीं बल्कि आम नागरिक के अनुभव से तय होती है। अगर राशन समय पर मिले,
किसान को सही बीज और सही दवा मिले तथा हर पात्र व्यक्ति तक बिना भेदभाव के सरकारी लाभ पहुंचे, तभी इन योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य पूरा माना जाएगा। अब बात करते हैं गाजीपुर के हजारों युवाओं से जुड़ी एक महत्वपूर्ण योजना की। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियों हेतु निःशुल्क ओ लेवल और सीसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले तथा 35 वर्ष से कम आयु के अभ्यर्थी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई निर्धारित की गई है। डिजिटल युग में कंप्यूटर शिक्षा रोजगार का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। ऐसे में यह योजना निश्चित रूप से युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर माना जा सकता है। लेकिन यहाँ भी एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या केवल प्रशिक्षण देकर सरकार की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? देश में ऐसे हजारों युवा हैं जिन्होंने विभिन्न सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिला। यदि प्रशिक्षण के बाद उद्योग, निजी कंपनियों और सरकारी विभागों में रोजगार के अवसर नहीं जुड़ेंगे तो प्रमाण पत्र केवल एक कागज बनकर रह जाएगा। इसलिए आवश्यकता केवल प्रशिक्षण देने की नहीं, बल्कि प्रशिक्षण को रोजगार से जोड़ने की भी है। तभी यह योजना अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा कर सकेगी। अब बात करते हैं ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जमानिया और करंडा विकास खंड में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद ने महिलाओं से सीधे बातचीत कर उनके कार्यों की जानकारी ली। कार्यक्रम में सामने आया कि महिलाएं हैंड वॉश, फिनाइल, अगरबत्ती, झाड़ू, मसाले, रेडीमेड कपड़े और कॉस्मेटिक जैसे उत्पाद तैयार कर रही हैं। कुछ महिलाएं कृषि कार्य में भी अपनी आय बढ़ा रही हैं। प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षण, बैंक ऋण, विपणन और सरकारी योजनाओं से प्रभावी रूप से जोड़ा जाए। साथ ही उत्पादों की ब्रांडिंग और बाजार उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर दिया गया। यह पहल निश्चित रूप से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। लेकिन यहाँ भी वही पुराना सवाल सामने आता है, क्या स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को वास्तव में बाजार मिल पाता है? आज भी अधिकांश ग्रामीण महिलाएं अच्छे उत्पाद तो बना लेती हैं, लेकिन उनकी बिक्री सीमित रह जाती है। कई समूहों के उत्पाद गोदामों या घरों में ही पड़े रह जाते हैं क्योंकि उन्हें खरीदार नहीं मिलते। यदि सरकार वास्तव में महिला सशक्तिकरण चाहती है तो केवल प्रशिक्षण और ऋण देना पर्याप्त नहीं होगा। उनके उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सरकारी मेलों, बड़े बाजारों और ई कॉमर्स से भी जोड़ना भी उतना ही आवश्यक है। कुल मिलाकर गाजीपुर में आज जिन योजनाओं की जानकारी सामने आई वे शिक्षा, कृषि, खाद्य सुरक्षा, रोजगार और महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र से जुड़ी हुई है। सरकारी दावे बताते हैं कि व्यवस्था लगातार बेहतर बनाई जा रही है, लेकिन किसी भी योजना की असली परीक्षा तब होती है जब उसका लाभ बिना किसी भेदभाव, भ्रष्टाचार और तकनीकी बाधा के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। आज जरूरत केवल नई योजनाओं की घोषणा करने की नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन की है। प्रशासन की जवाबदेही और जनता की जागरूकता दोनों मिलकर ही योजनाओं को सफल बना सकते हैं। अगर राशन समय पर मिले तो किसानों को सही बीज और सुरक्षित खेती की सुविधा मिले, युवाओं को प्रशिक्षण के साथ रोजगार मिले और महिलाओं को उनके उत्पाद का उचित बाजार मिले, तभी विकास की तस्वीर वास्तव में बदलेगी। फिलहाल गाजीपुर से आज की सबसे बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव।